फाइनली इस समय गणेश जी जो हैं अपने जो बैंक से लोन लिए थे उसको तो ऑलरेडी चुका चुके हैं और सावित्री जी को मोहरा बना करके रख दिए हैं, क्योंकि सावित्री जी पैसे कमाती हैं। तो सावित्री जी जाएंगी तो जाएंगी कहाँ। सावित्री जी को ऑलरेडी पैसे तो देना ही देना है गणेश जी को, और गणेश जी पैसे लेंगे सावित्री जी से। ये तो जायज़ सी बात है दोस्तों, क्योंकि अगर सावित्री जी पैसे नहीं देंगी तो गणेश जी दरवाजे में इनको बंद कर देंगे। ये आप लोगों ने देखा भी है और सुना भी है कि दरवाजे में बंद कर देते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, बात नहीं करने देते हैं। तो अब तो लोन चुकता हो चुका है, तो अब फिर लोन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जो गणेश जी की सिस्टर हैं उनके लिए मकान लिया जाएगा। तो अच्छी बात है गणेश जी, अगर आप मकान अपनी बहन के लिए ले रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा कि आपके लिए दिक्कत हो जाए, क्योंकि वो सरकार का लोन है, वो उधारी खाता नहीं है गणेश जी। सरकारी लोन बहुत ही ख़राब होता है। देखिए, घर तो आप फ़िलहाल में ले रहे हैं अपने सिस्टर के लिए, तो उनसे भी बोलिए कि कुछ पैसे लगाएं। उनके पास भी कुछ प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी पे लोन लें। क्यों गणेश जी आप अपने मकान पे लोन या गाड़ी पे लोन ना ले करके दें, तो यही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि देखिए, सावित्री जी पैसे कमाती हैं तो पैसे कमाती अपना घर चलाने के लिए, दूसरे का घर नहीं। जैसे कि आपने नाता रिश्ता तोड़ दिया सनातन भाई से, वो अंजलि के घर आप लोग नहीं गए, तो उसी प्रकार से देखिए आपकी सिस्टर भी हैं गणेश जी। जैसे आपने किया है वैसे आपकी सिस्टर भी हैं, तो सिस्टर के लिए भी आप इतना मत खर्च कर दीजिए कि आपका सर में दर्द होने लगे। ये चीज़ सिर दर्द बन सकता है गणेश जी। कल को अगर आपकी बहन या आपके बहनोई जी नहीं दिए पैसे तो आप क्या करिएगा, क्या करिएगा। आप भी अपने दिमाग से सोचिए कि पहले आप भी किराए के मकान में रहते थे तो वहाँ का मकान मालिक आपको कितना प्रताड़ित करता था, बहुत प्रताड़ित करता था, आए दिन आपको परेशान करता था। और बीच में जब थोड़ा हालत आपकी सुधरी तो आप फिर लोन के चक्कर में पड़ने लगे। गाड़ी पे ऑलरेडी लोन, मकान पे ऑलरेडी लोन। तो ठीक है गणेश जी, अगर आप मकान का लोन भर के ख़त्म कर दिए तो अब लोन गाड़ी का है, तो उसको भी चुकता कर लीजिए। उसके बाद आगे सोचिएगा कि हमको क्या करना है। इस तरह से सावित्री के सर पे बोझ बनाने का अधिकार आपको नहीं है कि वो औरत अगर कमा रही है 2 पैसा तो उसको बचा के रखिए। उसके पास एक बिटिया है और आपकी आए दिन हरकतें देखी जाती हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप जो चाबी अलमारी की है वो आप रखते हैं और घर की मेंटेनेंस आप करते हैं, और घर खरीद के अपनी सिस्टर को आप दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं अपने सिस्टर को घर एक देख रहा हूँ, लेने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें सावित्री जी नहीं बोल रही हैं कि मैं घर खरीद रही हूँ। घर अगर आज आप लोग खरीद के दे रहे हैं तो कल आप लोगों के लिए सरदर्द बन सकता है। छोटी मोटी रकम नहीं है गणेश जी, ये बहुत बड़ी रकम है। भरते भरते उम्र बीत जाती है, ये सरकारी लोन है। तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि अगर आप समझदार हैं तो इस चीज़ को 2-4 लोगों को बैठा करके समझ लीजिएगा, फिर लोन निकालिएगा आप, नहीं तो आपको अकेले भरना पड़ेगा। और आप लोग कितना मेहनत करोगे, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं बातों को। आज अगर सावित्री जी इतनी गरीबी झेल करके आज इस मुकाम पे पहुंच करके पैसे कमा रही हैं, तो उस पैसे का आप अपनी फैमिली लेकर के इन्वेस्ट करिए, दूसरे की फैमिली को लेकर के मत इन्वेस्ट करिए।
जो कि आपने ऐसा काम नहीं किया है। लेकिन सावित्री जी को पता नहीं क्या सूझ रहा है कि वो भी एक बार नहीं बोल रही हैं कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। अगर वही चीज़ 2-4 लाख की बात रहती तो समझ में आता, बाकी 16-17 लाख रुपए का घर आप अगर ख़रीद के दे रहे हैं तो ये चीज़ आप कैसे चुकता करेंगे। आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, वो भी अभी जल्दी से ज्वाइन किए हो। अगर उस कंपनी पे लोन लेते हो तो उसको भी तो चुकाना है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। सावित्री जी किस बुनियाद पे लोन ले करके देंगी आप? आपकी सरकारी नौकरी नहीं है। इस चीज़ को आप लोग समझिए, उसके बाद जो करना है करिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप लोगों की मर्जी है, उसमें तो भाई दूसरा कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन सावित्री जी के कमेंट्स बॉक्स में बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें गणेश जी को बहुत कुछ बोला जाता है, और मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, नहीं बोलना चाहिए किसी को गलत। अगर उनकी फैमिली है, उनको पसंद है तो लोग कर रहे हैं। हम लोगों का काम है समझाना, समझा दिए, नहीं समझेंगे तो फिर आगे अपना देखेंगे। और चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।